आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पार्ट 6 शाप मुक्ति के प्रश्न अभ्यास। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। तो इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न 1, आक के पौधे से गाढ़ा दूध निकलता है। अन्य किन किन पेड़ पौधों से गाढ़ा दूध निकलता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है बरगद, धतूरा, कटहल आदि पेड़ पौधों से भी गाढ़ा दूध निकलता है। प्रश्न 2, अपने पास के किसी अस्पताल में जाकर किसी आँख के डॉक्टर से मिलिए और पूछिए कि उन्होंने ये पेशा क्यों चुना, यानी उन्होंने जो ये प्रोफेशन है वो क्यों चुना है। तो ये उत्तर जो है आपको स्वयं करना है। आप अपने घर के आसपास किसी हॉस्पिटल में जाकर किसी आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनसे ये प्रश्न पूछिए, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। प्रश्न 3, किसी दृष्टिहीन व्यक्ति से मिलिए, उससे बातचीत कीजिए और महसूस कीजिए कि उसकी कल्पना में दुनिया कैसी है। तो ये भी आपको स्वयं करना है। तो अगर आपको कोई दृष्टिहीन व्यक्ति मिलता है तो आप उससे बातचीत करें, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। प्रश्न 4, यह जानकारी हम से लेकर डाल रहा था। उपयुक्त अनुच्छेद, तो पाठ में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए और अपने सहपाठियों से पूछने के लिए 4 प्रश्न बनाइए। तो इसका पहला प्रश्न है, कुतिया ने 3 पिल्ले कहाँ दिए थे। दूसरा, पिल्ले कैसे थे। तीसरा, मंटू ने कौन सा प्रयोग किया। और चौथा, मंटू के प्रयोग का दुष्परिणाम क्या हुआ। विचार और कल्पना। प्रश्न 2, जब उस पिल्ले की आंखें चली गई होंगी तो उसे क्या क्या कठिनाइयाँ हुई होंगी। सोचिए और लिखिए। तो इसका उत्तर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता होगा, आने जाने में कठिनाई होती होगी इत्यादि। क्योंकि किसी की आंखें चली जाती हैं तो उसे बहुत कष्ट होता है। ये केवल वही जान सकता है जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। प्रश्न 4, बचपन में मंटू ने पिल्लों के साथ बहुत खराब काम किया था। इस विषय में आपके मन में जो विचार आ रहे हों उन्हें लिखिए। तो पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर है, बचपन में मंटू ने सच में बहुत खराब काम किए थे। उसने मासूम पिल्लों की आँख में आँख का दूध डालकर उन्हें अनजाने में ही सही लेकिन अंधा बना दिया। मंटू को इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। इससे किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती थी और उसने अपने बचपने में ये गलती की। कहानी से। प्रश्न 1, डॉक्टर प्रभात का चेहरा किस दुखदाई स्मृति से काला सा हो गया। उत्तर, डॉक्टर प्रभात का चेहरा दुखदाई स्मृति से इसलिए काला पड़ गया क्योंकि बचपन में डॉक्टर प्रभात ने आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थीं। प्रश्न 2, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया। तो इसका उत्तर है, मंटू ने बचपन में आँख के दूध से 3 पिल्लों की आँखें फोड़ दी थीं। इसका प्रायश्चित उसने नेत्र चिकित्सक बनकर किया। प्रश्न 3, पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ। डॉक्टर प्रभात ने ये जवाब दादी की किस बात के उत्तर में दिया था। तो इसका उत्तर है, दादी जब लेखक के साथ डॉक्टर प्रभात के क्लिनिक में पहुंची तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहो क्या तकलीफ़ है। उसकी इस बात पर दादी बोली, कोई तकलीफ़ नहीं बेटा, बस बुढ़ापे में नज़र कमज़ोर हो ही जाती है। दादी की इसी बात का उत्तर देते हुए डॉक्टर प्रभात ने उपरोक्त वाक्य कहे थे। प्रश्न 4, दादी डॉक्टर प्रभात से अपनी आँखों का इलाज क्यों नहीं करवाना चाहती थी, फिर वह इलाज के लिए कैसे तैयार हुई। तो इसका उत्तर है, दादी डॉक्टर प्रभात से आँखों का इलाज करवाने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी क्योंकि डॉक्टर प्रभात ने बचपन में पिल्लों की आँखें फोड़ दी थीं। लेकिन डॉक्टर प्रभात ने समझाया कि वह उसी प्रायश्चित के कारण ही नेत्र चिकित्सक बने हैं। उसे दादी का वह शाप भी याद है
जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन उसकी आंखें भी फूट जाएंगी, इसलिए अपनी आंखें फूटने से पहले वह अधिक से अधिक लोगों की आंखें देना चाहता था। डॉक्टर प्रभात की ये बात सुनकर दादी इलाज के लिए तैयार हो गईं। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका हमें विलोम शब्द लिखना है। पहला है नई, नई का होता है पुरानी। ठंड, ठंड का होता है गर्म। पाप, पाप का होता है पुण्य। बूढ़ा, बूढ़ा का होता है युवा। भाषा की बात का प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला दिया हुआ है टस से मस ना होना, यानी स्थिर रहना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, दादी अपने निर्णय से टस से मस ना हुई। दूसरा दिया है हृदय से लगाना, यानी प्यार करना। इसका वाक्य प्रयोग, दादी ने डॉक्टर प्रभात को हृदय से लगा लिया। अगला है मुस्कान लुप्त होना, यानी फिक्र में पड़ जाना। परिचय हो जाने पर डॉक्टर प्रभात की मुस्कान लुप्त हो गई, क्योंकि उसे बचपन के पाप का ध्यान आ गया था। प्रश्न 3, बच्चा शब्द में पन प्रत्यय लगाकर बचपन शब्द बना है, जो भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो पहला है लड़का, लड़का का होगा लड़कपन। अपना, अपना का होगा अपनापन। अनाड़ी, अनाड़ी का होगा अनाड़ीपन। और रूखा, रूखा का होगा रूखापन। यानी पन प्रत्यय लगाने से हमने इनके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर दिया। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताइए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें कुछ पद रेखांकित हैं, हमें उसमें कारक बताने हैं। पहला दिया है क, मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ। तो आँखों का यानी संबंध कारक। दूसरा दिया है मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ। तो इसमें तुम्हारी, इसमें भी संबंध कारक। ग है दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। तो आँखों में यानी अधिकरण कारक। आखिरी है सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा। मंटू को यानी कर्म कारक। तो ये हो गया प्रश्न अभ्यास। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका अगला पार्ट जो है उसका वीडियो आपको जल्द मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।